श्री जगन्नाथ जी के इस रूप का प्रादुर्भाव सबसे पहले द्वारिका में हुआ। ये उड़ीसा बाद में आए, पहले द्वारिका में प्रकट हुए। जब प्रसिद्ध कथा है, भगवान की पटरानियों ने रोहिणी मैया से, एकमात्र रोहिणी जी ऐसी हैं जिन्होंने ठाकुर जी की ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला तीनों का दर्शन किया है। और द्वारिका में कोई भी नहीं है जिसने ठाकुर जी की तीनों लीला देखी है। इन तीनों लीलाओं का दर्शन श्री रोहिणी मैया ने किया है। एक दिन भगवान की सब पटरानियों ने रोहिणी मैया से कहा कि हमको ब्रज लीला सुनाओ। रोहिणी मैया बोली ठीक है, हम सुना तो देंगे आपको। पर तभी भगवान की पटरानियों ने निवेदन किया कि सब लोग आएंगे कथा में, बस 3 लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बोले कौन? बोले सबसे पहले तो बलराम जी, वो नहीं आएंगे कथा में। रोहिणी मैया बोली, बोले हमारो ही लाला, वा कोई रोक दोगे हैं? बोले मैया वाकई पीछे कारण है, हम सब बहू हैं, वो हमारे जेठ जी हैं। अब जेठ जी आकर के बैठ जाएंगे तो बहू स्वच्छंद कथा कैसे सुने? बार बार यूं ही रहेगी, जेठ जी निहार रहे होंगे। अच्छा, हमारे ब्रजमंडल में एक स्थान है गोवर्धन में, उसका नाम है लुक लुक दाऊ जी। क्या नाम है? जोर से बोलो। लुक लुक दाऊ जी। वो लुक लुक दाऊ जी अर्थ क्या उनका? जब महारास हुआ वृंदावन में तो सब आए। हम गाते हैं ना, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, सूरज भी नाचे, चंदा भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर भी नाचे, सब नाच रहे थे, बलराम जी नहीं नाच रहे थे। क्यों? बलराम जी को प्रवेश ही नहीं था। किस कारण से? बोले सब लाला की गोपी जो हैं ये मेरी बहू समान है। अब जैसे ही बलराम जी प्रवेश करने लगे, गोपियों ने सबने घूंघट कर लिया, सब किनारे खड़ी होंगे, जेठ के सामने थोड़ी नाचेंगी हम। सब देवी देवता आ गए, गोपियों ने लज्जा नहीं की, लेकिन बलराम जी के आते सब सहम गए। तो फिर बलराम जी संकोच के मारे गिरिराज जी पर चले गए और श्री गिरिराज जी पर जाकर के सुंदर वृक्ष वल्लरियों के बीच में बैठ करके छुप करके वहां से लुक लुक, मतलब वहां से ऐसे छुप करके देख रहे हैं रास, इसलिए उनका नाम पड़ गया लुक लुक दाऊ जी, श्री लुक लुक दाऊ जी महाराज। तो सब भगवान की पटरानियों ने कहा, बोले मैया सब बैठेंगे कथा में लेकिन दाऊ जी नहीं आएंगे। क्यों? बोले हमारे जेठ जी हैं, उनके सामने लज्जा होगी हमको। दूसरी सुभद्रा जी नहीं आएंगी।